क्या कहते हैं, राक्षस है, इविल है, टेररिस्ट है। तो ये एक शब्द बोला गया है, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को बोलता नहीं है, मतलब ये सिर्फ अटेंशन सीकर टाइप के लोग हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि जिसको भी अपने परिवार की याद आए वो फरहाना के साथ फाइट कर ले। उसका परिवार उसको तुरंत उसी हफ्ते उसका फैमिली वीक हो जाएगा। उसको बोला, वीकेंड का वार आपने देखा होगा पूरा का पूरा, फरहाना को एक भी चीज पे ऐसा नहीं बोला गया कि वो गलत है, ठीक है। 8-9 लाख लोगों ने सिर्फ एकदम से छलांग मारी और फरहाना को सपोर्ट किया और उन्हें फॉलो किया। हैरान हो गए थे भी जब हाथ में लिया, जब इनका अकाउंट इंस्टा कि ये हुआ गया। सी वो देखो, ये वही बात होती है और ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर। आप आसिफ रियाज जैसा एक फ्लेवर दिखने को मिल रहा है बिग बॉस 19 में फरहाना द्वारा। देखो, मैं किसी से उसको कंपेयर नहीं करूंगा। वो आसिम अपनी जगह ठीक था, जैसा उसने गेम खेला, जैसे वो था। के अंदर के लोगों को लगता है भाई उसने इतनी बड़ी गलती कर दी, ठीक है, तो बोलते तेरे पेट में खाना क्या, तू खाना कैसे खा सकती है। मतलब वो इट वाज मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं उन्होंने किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली हो गया। तानिया ने उसको बोला, क्या कहते हैं कि ये बहुत कि फरहाना बहुत नकारात्मक है, तो बेचारी वो शब्द भी नहीं बोल पा रही थी वाला। अंडरडॉग प्लेयर होते हैं हर सीजन में कोई ना कोई, जो कहीं से भी मतलब जो अच्छे निकलते हैं। प्रणीत उनमें से एक है। रोटी छीनने वाला, देखो सिर्फ रोटी ऊपर वाला देता है, ठीक है। और ये बिल्कुल गलत था। सबसे पहली चीज कि ये एकदम गलत था। जानते हो वो कश्मीर से आती है, ठीक है। आपने उनकी फैमिली के बारे में भी कई सारे लोगों ने सुना होगा कि ठीक है उनके फादर नहीं रहते हैं साथ में। कल वाले टास्क के अंदर फरहाना के साथ भेज दिया, कई बारी बहाना का जिक्र भी किया है वीकेंड के वार पे। आपको इसमें कितनी सच्चाई लगती है, क्या रियल बॉन्ड है ये बहाना? देखो, एक शो में जब तक आप लोग होते हो ना, तो आप कुछ भी कर लो, आपको उन्हीं लोगों के साथ अपना टाइम निकालना है। तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनवर अंग्रेज में। बिग बॉस 19 के अंदर फरहाना भट्ट एक ऐसा खिलाड़ी जो अनजान था, फॉलोवर भी इतने नहीं थे, लेकिन जब उसने अपनी गेम खेलनी चालू करी और टीम से हटके विदाउट ग्रुप अपनी बात बेबाक तरीके से रखने की कोशिश की, तो वहां पे इंस्टा पे तो बाढ़ आई और साथ के साथ प्यार मिला और अब सबकी चहेती बन गई है फरहाना भट्ट। उन्हीं के मित्र हमारे साथ भास्कर जुड़ चुके, कुछ जानेंगे इनसे कि इनको फरहाना की गेम कैसी लग रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है भास्कर भट्ट यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो फॉलो कितना कर रहे हो, पहला तो यही सवाल होगा कि कितना बिग बॉस को फॉलो कर रहे हो आप? पूरा फॉलो कर रहा हूँ, जितना भी मतलब जो चल रहा है, जितना कुछ हो रहा है सब दिखाई दे रहा है। और सिर्फ मुझे नहीं, सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि फरहाना एक चीज, इसके लिए एक लाइन जैसे लोग बोलते हैं कि सब लोग पूछते हैं कि भाई वो फरहाना कैसी है, तो बोलते हैं ना कि जैसे लोन वॉरियर जिसे कहते हैं ना हम, कि अकेले योद्धा जो होता है उसको कोई जरूरत नहीं पड़ती कि उसको सपोर्ट करे ना करे, उसके लिए कोई स्टैंड ले ना ले घर के अंदर, वो अपने आप में काफी है और वो अपनी बातें भी ऐसी होती है। बिल्कुल, जनता की जान फरहाना ट्रेंड भी कर रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसने वो प्रूव किया है ना। लोग बोलते हैं कि अच्छा, कई सारे लोग हैं घर के अंदर जिन्होंने बोला रे तुझे कौन है, कौन जानता है। तो आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे कि कौन जानता है। आपको लोग कितने समय से जानते हैं ये मैटर नहीं करता। जब आप बिग बॉस में आते हो, आप कैसे इंसान हो ये मैटर करता है। और फरहाना ने यही कमाया है, उसने लोग कमाए हैं पूरे के पूरे। मैं बहुत ईमानदारी से एक सवाल पूछूंगा, चाहूंगा उतनी ईमानदारी से एक जवाब देना, क्योंकि वीकेंड के वार पे सोशल मीडिया पे एक चीज चल रही है कि फरहाना भट्ट जिन जिन से फाइट करती है उनकी फैमिली को वीकेंड के वार पे सलमान सर के साथ खड़ी कर देती है। जैसे कि उनकी कोनिका जी से फाइट हुई थी, उनके बेटे आते हैं, अमाल मलिक से फाइट हुई तो उनके फादर आते हैं। ये क्या कारण है कि फरहाना कंटेस्टेंट से फाइट करती है लेकिन उनकी फैमिली को जवाब देने आना पड़ता है? देखो, सबसे पहली बात कि जैसे बिग बॉस में एक बहुत पुराना ओल्ड ट्रेडिशन है, फैमिली वीक सुना होगा आपने। तो मैं ये बोलता हूँ कि जिसको भी अपने परिवार की याद आए वो फरहाना के साथ फाइट कर ले। उसका परिवार उसको तुरंत उसी हफ्ते उसका फैमिली वीक हो जाएगा। और आप भी यही कह रहे हो, सब देख रहे हैं, यही हो रहा है। दूसरी चीज मुझे इसमें जो कहनी है, मेन चीज जो ये है कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर दो लोग हैं, दो लोगों में से जो पहला आदमी अगर वो बीमार है और तो डॉक्टर के पास किसको जाना पड़ेगा? ऑफ कोर्स उसी को जाना पड़ेगा जो बीमार है, है। बीमारी का इलाज होगा।
तो इसीलिए लोगों की फैमिलीज को अपने बच्चों का इलाज करने के लिए वहां आना पड़ता है। कोनिका जी को तो ये भी कह दिया था कि अगले वीकेंड के वार पे पूरी फैमिली को आना पड़ेगा, और अब काफी वो दिख रहा है इनकी गेम के साथ। एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि फरहाना को सलमान सर ने जब से वीकेंड के वार पे ये कहा था कि आपके अपने यहाँ पे कौन है, उन्हें पहचानो और क्या गेम खेलने, उसी के बाद से काफी गेम चेंज दिखी। और साथ के साथ एक लेटर, एक टास्क था जिसके अंदर टास्क के द्वारा उन्होंने जो भी हदी करी कि उसे स्लर्ट किया, उसका पेपर जो था जो नीलम गिरी उन्हें नहीं दिया उन्होंने, वो टास्क के इर्द गिर्द था, टास्क की मर्यादा के अंदर था। घर पूरा खिलाफ हो जाता है और अमाल मलिक जिस हिसाब से उनकी रोटी प्लेट से छीन के फेंकते हैं, उस पर आपका क्या रिएक्शन आया? क्योंकि हिंदुस्तान ने तो रिएक्शन दिया, फरहाना के पक्ष में लोगों ने वीडियो शेयर करी है। बिल्कुल। सबसे पहली बात देखो, रोटी छीनने वाला देखो सिर्फ रोटी ऊपर वाला देता है, ठीक है। और ये बिल्कुल गलत था। सबसे पहली चीज कि ये एकदम गलत था, ठीक है। आपके पास झगड़े होते हैं, आपके डिफरेंसेस होते हैं, आप शो में जाते हो, लेकिन आप ना ये डिसाइड करने वाले कोई होते हो कौन खाना खाएगा नहीं खाएगा, कौन क्या करेगा कौन नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी गलती तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज जो जैसा आपने बोला कि पूरे इंसिडेंट के बाद पूरा घर खिलाफ हो गया, फरहाना को समझाया था कि आपके दोस्त कौन है। देखो रियल लाइफ में ना फरहाना ऐसी है कि वो जिनको मान लेती है ना, दोस्त मान लेती है, तो अपनी तरफ से ना उनको एक मौका देती है। वो हमेशा कोशिश करती है कि यार दोस्ती बच जाए कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, और उसकी भी अब ये शो ऐसा है जो आपकी लिमिट टेस्ट करता है, ठीक है। उसकी लिमिट बहुत टेस्ट करी है लोगों ने, फिर भी वो मतलब बोलते हैं ना कि दिल की ऐसी है कि वो मौका देती है उन लोगों को। वो कंप्लीटली कट ऑफ करने से पहले वो ये शील मेक श्योर कि भाई ये इंसान बिल्कुल ही डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि कुछ अच्छा टाइम रहा है शो पे ही, चाहे शो पे जिन भी लोगों के साथ रहा है उसका जो अच्छा टाइम रहा है वो हमेशा उसको पहले रखती है। और फिर जो अगर जो भी उसके अगेंस्ट जा रहे हैं उसके पीठ पीछे करते हैं सारे के सारे, आपने देखा है कौन कौन लोग हैं, नेहल जैसे लोग हैं। तो इससे साफ मतलब साफ यही पता चलता है वो अपनी तरफ से मौके देती है, क्योंकि वो दिल की साफ है, उसको कोई छुपाना नहीं है किसी से कि भाई मैंने ये क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया, ना उसको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। लेकिन और इससे साफ आपको भी इससे साफ पता चल जाता है कि ठीक है, वो उसकी आप उसको अब लोग उसको बोल सकते हैं कि उसकी कमी है या उसका गेम इससे वीक होता है, नहीं। आप अपने जिनको आप एक बार आपने अगर किसी को दोस्त माना है तो आप कोशिश करते हो अपने रिश्ते को बचाओ, तो आप कोशिश करते हो कितना मैक्सिमम। वो ऐसी है, वो एक हद तक ट्राई करती है, लेकिन जिस दिन बोलते पानी सर से ऊपर चला जाता है उस दिन के बाद फिर वो नहीं सोचती कि भाई ये मेरा दोस्त रहा है, अच्छा रहा है, बुरा रहा है, वो अपना स्टैंड ले लेती है। फरहाना ने ये भी कहा था माल मलिक को कि मेरा तेरे साथ खून का रिश्ता नहीं है, मैंने अपने खून के रिश्तों को भी नहीं बख्शा है। कोई पास्ट के बारे में आप कुछ जानते हैं जिसका वो जिक्र करना चाहते थे इस फाइट में, कि उनकी जो फाइट हुई थी उन्होंने खून के रिश्तों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया अपनी परफेक्ट बयानबाजी के कारण? क्या कुछ आपके साथ कुछ बातचीत हुई है जिसका वो जिक्र करना चाह रहे थे माल के साथ फाइट करते हुए? सी इसका मतलब ये देखो, आपको अगर फरहाना के बारे में आप जानते हो, वो कश्मीर से आती है, ठीक है। आपने उनकी फैमिली के बारे में भी कई सारे लोगों ने सुना होगा कि ठीक है उनके फादर नहीं रहते हैं साथ में। बहुत सारी चीजें हैं। देखो बचपन से आदमी क्या होता है ना कि हो सकता है बॉम्बे में आप अगर रह रहे हो, आपकी सिचुएशन बहुत अलग होती है रहने की, जैसे कि कश्मीर में, ठीक है। इतने सालों से वो वहाँ पली बड़ी है, उसने अपनी तरफ से मतलब बोलते ना हर आदमी का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है लाइफ को जीने का, उसने जितनी चीजें देखी हैं लाइफ में, कि अगर मुझे लगता है कि अगर भाई मुझे स्टैंड लेना है किसी चीज को लेकर के, अगर चाहे फिर मेरे घर वाले हैं चाहे मेरे फादर हैं, अगर वो गलत हैं तो गलत हैं, वो ये नहीं छुपाती है कि नहीं भाई। बट जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया कि वो कोशिश करती है कि रिश्ता मैं अपनी तरफ से कितना बचा सकूं, जब तक उसकी हद रहती है वहां तक वो बचाती है। उसके बाद अगर उसे लगता है कि नहीं ये चीजें गलत हैं, अपना स्टैंड लेती है, और फिर उसके बाद फिर भाई सामने वाला वो खुद समझे। घर के अंदर एक रिश्ता बना था जहाँ पे नेहल के साथ काफी अच्छा उनका बॉन्ड देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल में जो एपिसोड आ रहे हैं वहाँ पे नेहल के साथ भी अच्छा काफी बॉन्ड नहीं दिख रहा। अच्छा एक बिल्कुल। दोस्त माना था जहाँ पे
बशीर के साथ काफी अच्छे बॉन्ड दिखे, काफी अच्छी फ्रेंडशिप उनकी दिखी, और बशीर का भी उनको बात करना और फरहाना के साथ कि तुम्हें ये होगा, 2 जग मिलेगी, एक चिट्ठी फाड़ने के बाद जो बशीर ने अपने पॉइंट रखे, लगता है कि ये दोस्ती भी अब टूट की कगार पे बिल्कुल खड़ी है, क्योंकि कुछ अच्छा नहीं आ रहा एपिसोड में, नेहल के साथ हो या बशीर के साथ हो। अब देखो फरहाना ने ना जब शो शुरू हुआ था उसने बोलते ना कि एक जेन्युइन चांस देना होता है लोगों को। जेन्युइनली उसने उनसे दोस्ती करी थी, उसकी तरफ से जेन्युइन थी। सामने वाला जैसे आपने कहा नेहल, वो थोड़ा सा अपॉर्चुनिस्ट है, उसको जहां दिखाई देता है कि भाई मेरी अपॉर्चुनिटी है, मुझे इस चीज का फायदा मिलेगा, ऐसे लोग बहुत आगे नहीं जाते हैं, सीधी सी बात है। तो वो उस चीज का फायदा उठाते हैं, ठीक है। बशीर का अगर मैं बोलूं, बशीर का उसका प्रॉब्लम ये है कि लोग, आपने देखा जैसे कि उसने पहले बहुत रियलिटी शोज वगैरह किए हैं। कई बार आदमी क्या होता है ना कि एक सिंपल सी सिचुएशन को इतना ज्यादा एनालाइज कर लेता है, उस चीज के बारे में इतना सोच लेता है इंसान कि उस चीज में फंस जाता है। तो कि बशीर के बाहर साथ ऐसा ये दिख रहा होगा। एग्जैक्टली तो वो बशीर के गेम में सबसे बड़ी चीज यही है कि वो हर चीज करने से पहले 10 बार सोचता है, ठीक है, कि भाई मैं ये करूंगा तो इसका क्या होगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि आप ना जो आपके रियल आपके थॉट्स हैं आप वो नहीं रियल। दिखा दुनिया को। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी, जो बशीर बशीर ने आकर के फरहाना को बोला यही कि तू ये 2 जख्म में जाएगी, ये करेगी, वो करेगी, है ना। तो इससे दिखाई क्या दिया, ठीक है, बशीर को लगा होगा कि इस टाइम भाई इसकी चिट्ठी फट गई है, सबकी सिंपैथी क्या कहते हैं नीलम को मिल रही है, तो हमें कुछ ना कुछ बोलना है। और फरहाना हम लोगों को लग रही है कि सॉफ्ट टारगेट है, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इस टाइम पे उसे नहीं पता था कि ये सारी चीजें उल्टी उन लोगों पे ही पड़ रही हैं, ठीक है। अब सलमान जी ने डायरेक्ट बोला था ये बात, क्या कहते हैं कि फरहाना ने जो किया वो शो के दायरे में किया, ठीक है। बिल्कुल। आपको एक टास्क दिया हुआ है, आपने खुद देखा था नीलम की चिट्ठी फट गई भाई साहब, उसके बाद हाँ, नीलम हाँ। ने पूरा का पूरा प्रोपेगेंडो अपना पूरा वो बनाया, एजेंडा बना दिया कि भाई ये फरहाना ऐसे कैसे कर सकती है। और उससे पहले ही आपने क्लिप भी देखी होगी कहीं नीलम की, बोल रही है यार 1-2 लोगों का लेटर तो फटना चाहिए था, तो हाँ, उन्होंने बोला था। आपके कर्मा तुरंत आपके पास घूम के आ गए, आपका ही लेटर फट गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने बोला, सब लोगों ने बोला कि उसकी चिट्ठी फट गई। उस एक चिट्ठी के बाद इन लोगों ने जो कुछ किया उसके चक्कर में सारी चिट्ठियां चले गई। एग्जैक्टली आधे आधे ज्यादा घर की चिट्ठी नहीं आई है, हम्म। ठीक है। शायद अमाल की भी चिट्ठी नहीं आई, लेकिन अमाल की पूरी फैमिली आ गई इस चक्कर में। तो वही जैसे मैंने बोला ना कि जिन लोगों को फैमिली वीक मनाना है तो वो फरहाना को बोल के देख लो, तो आपको पता चल। बिल्कुल। ये जो था नीलम बचाओ आंदोलन जो चला था, जिसके तहत खुद जीशान घर से बाहर हो गए, और नीलम बचाओ चिट्ठी के अंदर भी सारे घर वाले फंस चुके हैं, सभी का मतलब सोशल मीडिया पे तो पता, उन्हें तो शायद नहीं पता होगा कि सभी गलत दिखे हैं। नीलम को बचाने के चक्कर में घर वाले अपने आप की नैया क्यों डबोते दिख रहे हैं? आपको लगता है कि जीशान ने बचाने की मुहिम चलाई, वो खुद घर से बाहर हो गए, चिट्ठी बचाने की कोशिश करी, सब लोग कटघरे में खड़े हो गए। देखो सीधी सी बात होती है, एक चीज होता है सही गलत का, लोगों के अपने अपने पर्सपेक्टिव है, ठीक है। कि हम्म। आपके लिए हो सकता है कुछ जो आपके लिए सही हो मेरे लिए गलत हो, जो मेरे लिए सही हो आपके लिए गलत हो, लेकिन सच सच होता है, ठीक है। आप एक गेम शो में गए हो जहाँ पे आपको एक टास्क दिया है, कैप्टेंसी, लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि अगर लेटर फाड़ दिया और कैप्टेंसी की दावेदार अगर वो बन गई तो उसने बहुत बुरा काम कर दिया। जबकि कैप्टेंसी के साथ सबसे पहले एक जो चीज होती है, इम्यूनिटी आती है। आप हम्म। वो सब नॉमिनेट नहीं होते हो, आपको बहुत सारे वो मिलते हैं, आपको पावर्स मिलती हैं, ठीक है। अब बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, उन लोगों को दिमाग में क्या लगता है कि वो या तो अपने आप को ऐसे समझते हैं कि भाई बाहर हम लोग हाँ, फॉलोवर की है, फॉलोवर होंगे काफी, बचा लेंगे। सब हमको कर लेंगे, सब हमको बचा लेंगे। उन लोगों का शायद ये प्रॉब्लम है। फरहाना ये नहीं सोचती है, उसे लगता है अगर ये चीज सही, अगर उसे लगता है मेरे गेम के लिए अगर मैं श्रेड करूंगी, मेरे को चॉइस मिल रही है कैप्टन बनने की, तो मैं व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं कैप्टन बनूंगी। और किसी को भी, जितने भी लोग गेम में हैं, अगर उन्हें सरवाइव करना है, एट द एंड ऑफ द डे आपको अगर गेम जीतना है तो आपको उसमें सरवाइव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपकी किसी की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किसी दूसरे तरीके की होती है। फरहाना को लगा अगर मैं ये हम्म। लेटर शेड भी कर दूंगी, क्या कहते हैं, तो हम्म। एटलीस्ट मेरे पास चांस होगा ना, अगले हफ्ते ये लोग मुझे कोई
मुझे ना नॉमिनेट कर सकता है, मेरे पास पावर होंगी, मैं घर चलाऊंगी जो मैं अच्छे से कर सकती हूँ। दैट्स वेरी सिंपल चीज, ठीक है। वो वीकेंड के वार पे भी आपने देखा, इस चीज पे फरहाना को कहीं नहीं बोला गया कि तू गलत है, एक भी चीज में नहीं बोला कि तुम गलत हो। फरहाना की कई वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे वो अकेले रात में खाना लेती है और खाना खाती है, काफी इमोशनल करने कि उनके आसपास भी कोई नहीं रहा, पूरा घर उनके अगेंस्ट खड़ा हो गया और कहा कि इनका बायकॉट करते और इनको हम खाना नहीं देंगे, और जैसी मुहिम अमाल ने भी छेड़ी। कई बार इतना आप क्लोज रहे हैं, इतना फ्रेंड, वो मूवमेंट देख के आपको क्या महसूस हुआ कि जो फरहाना अकेला खाना खा रही थी रात का, जो वीडियो उनका वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, एपिसोड में तो नहीं है लेकिन फैंस ने वो वीडियो वायरल किया है। एग्जैक्टली तो देखो ये मतलब मैं मानता हूँ फैंस ही लोग हैं जो शो के अंदर जितने भी लोग हैं ना उनको बनाते हैं या पलकों पे बिठाते हैं या उनको रौन देते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैंने बोला ना सच आपको दिखाई देता है, सच दिखाने के लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है कि सही गलत डिसाइड करने वाले घर के अंदर जितने कंटेस्टेंट में से कोई भी ये डिसाइड नहीं कर सकता ये सही है ये गलत है, ठीक है। लोग अपने हिसाब से, लोगों को क्या चीज अच्छी लगती है, जो जो चीजें सच्ची लगती है ना, लोग उसका ही सपोर्ट में जाते हैं। कोई भी हो उसी चीज का सपोर्ट करता है कि भाई अगर फरहाना ने अगर अगर उसने एक भी चीज गलत की होती तो उसको बोला, वीकेंड का वार आपने देखा होगा पूरा का पूरा, फरहाना को एक भी चीज पे ऐसा नहीं बोला गया कि वो गलत है, ठीक है। दूसरा अमाल के लिए यही अमाल वाला टॉपिक जो आया इसमें सारे के सारे जैसे आपने बोला कि जो खाने वाला इंसिडेंट है वो इट्स वेरी क्या कहते हैं सैड, वो ये किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। आप लड़ सकते हो आप, पर आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये इतना सब करने के बाद भी तेरे को पेट में खाना कैसे जा रहा है। भाई इंसान है, इंसान और उसने कोई गलती नहीं करी है ना, ऐसे तो है नहीं। अब के अंदर के लोगों को लगता है भाई उसने इतनी बड़ी गलती कर दी, ठीक है, तो बोलते तेरे पेट में खाना क्या, तू खाना कैसे खा सकती है, मतलब वो इट वाज मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं उन्होंने किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली हो गया, वो लेटर नहीं किसी की प्रॉपर्टी के पेपर फाड़े हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जहाँ पे अमाल ने ये सारी चीजें करी और सबके सामने है, थोड़ा सा उनके साथ चल रहा है। लेकिन घर के अंदर यही वो लोग थे, इस पे मैं अपना पॉइंट भी ऐड कर दूं, यही वो लोग थे अमाल ने, जहाँ पे शहबाज का बाइकआउट हुआ था, इन सब ने कहा था कि खाना और बेसिक राशन तो हम बंद नहीं कर सकते किसी का, और यही लोग कहते हैं कि हम इसका राशन पानी बंद कर देंगे। तो एक बड़ा ही अलग सा दिखा, मुझे ऐसा थोड़ा सा फील हुआ कि एक फुटेज सामने आया नीलम का, सबको लगा इसको जितना जिसकी रोटियां सेकनी है सेक लो, जितना कंटेंट बटोरना बटोर लो, क्योंकि यहाँ पे फरहाना गलत है और नीलम बिल्कुल सही है। तो इस फुटेज को कूदने में लोगों की भगदड़ मच गई, जिसको कंटेंट चाहिए था, जिसके लिए वो कंटेंट तैयार किया था फरहाना ने, वो कहीं ना कहीं छुप गई। बाकी लोग भंडारे में कूद गए और कहा कि ये मेरा कंटेंट है, ये मेरा कंटेंट है, इसमें मैं वाहवाही लूटूंगा। तो ऐसी एक भगदड़ सी मच गई थी उस एपिसोड में, मुझे जो फील हुआ कि बाकी लोग सब कूदने लगे और नीलम साइड हो गई उसके अंदर। एग्जैक्टली और नीलम चलो एक बार के लिए देखो, लोग ना अपनी असलियत खुद ही दिखाते हैं। नीलम आकर के बोलती कि तुम्हारे माँ बाप को दुख होता होगा कि ऐसा है परवरिश वगैरह पे, ठीक है, पैदा करके पछताते होंगे, इस टाइप की चीजें अगर जैसे नीलम ने उसके लिए बोली, तो ये लोग मतलब लोग ये भूल जाते हैं क्या कहते हैं उसको कि भाई एक अगर लेटर फाड़ना तो उनको बिग बॉस शो में ही नहीं आना चाहिए था ना। अगर उन्हें अगर इतने ही ज्यादा अगर वो इमोशनली फुल हैं तो उनको शो पे ही नहीं आना चाहिए था। अगर इतना ही डर है भाई मेरा, अगर फरहाना ने क्या मतलब बोलते ना ग्रेसफुली अपने इमोशंस भी कंट्रोल किए और हर इंसान को जितने के जितने लोग उसके सामने उनको जवाब दिया, उनकी भाषा में जवाब दिया, ठीक है। अब इसमें कई सारे लोग ये भी बोलते हैं, हाँ देखो अब एक सिंपल सी चीज होती है, जब दो दोस्तों की लड़ाई होती है, एक आदमी ने अगर कुछ गलत बोलना शुरू किया, हर इंसान एक लिमिट तय करता है। फरहाना ने कभी भी वो लिमिट क्रॉस नहीं की। कुछ शब्द होते हैं उसके, कभी कभी हर इंसान से गलती होती है, ये बात नहीं है कि यार कोई भी 100% परफेक्ट है। अगर कोई ये बोलता है, ये क्लेम करता है, तो सबसे बड़ा झूठा वही इंसान है कि भाई वो 100% गलत है। लेकिन फरहाना ने ग्रेसफुली हर इंसान को जवाब दिया और वहां पे सब फरहाना को समझाने आते, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसने ऐसा पाप कर दिया है लेटर फाड़ करके उसका कि वही जैसा हमको फुटेज मिल जाए और नीलम कहीं दिखाई, नीलम वैसे ही कम दिखाई देती है बेचारी, पर उसके पास एक मौका था भी कि वो अपना उसको अगर स्ट्रांगली हैंडल करती कि चलो हो गया कोई बात नहीं, तो हो सकता है वो बड़ी बन जाती। बट क्या करें, लोगों को आदत है कूदने की। बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है घर के अंदर लोगों के, कि जिसे कहना चाहिए उनसे लोग डर रहे हैं और जिसे नहीं कहना चाहिए उनके सामने सब हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुझे याद आ रही है एक बात कि अमाल मलिक जो थे उन्होंने
तान्या के लिए स्टैंड लिया था कोनिका जी के, भई तुमने इसको ये क्या कह दिया कि परवरिश की बात, लेकिन फरहाना को क्या क्या कहा गया है उस पे तो किसी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। तो कथनी और करनी में फर्क लगता है। जो एक बिग बॉस की ऑडियंस है वो आपका पहला दिन भी याद रखती है, शायद वो लोग भूल जाते होंगे, और उसका आज का भी दिन याद रखते हैं। तो दोनों को मैच कर तो बहुत है कि आप तानिया के लिए तो फाइट कर रहे हो कोनिका जी से पूरे घर से, लेकिन फरहाना को क्या क्या बोला गया है वहां पे आप उनसे रोटियां छीन रहे हो। तो ये थोड़ा सा समझ नहीं आया कि आखिर घर के अंदर जो चीजें चली। मम्मा आती है वीकेंड के बार पे और अम्मी जो फरहाना की है वो उन्हें एक हिंट देके जाती है कि बेटा शेरनी हो, जीत के आना, ट्रॉफी लेके आना, अकेले गेम खेलना। ये अकेले गेम खेलने का जो आपकी बात तो हुई होगी उनकी अम्मी से जब वो जाने वाले थे कि ऐसा हुआ है, शूट हुआ है वीकेंड के बार पे, कुछ बातचीत हुई आपकी? सी अकेले खेलने का मतलब आपको पता है, देखो उसने दो अच्छे जो जिनको दोस्त बनाने की कोशिश कर रही थी वो भी पीठ पीछे कुछ ना कुछ जाकर के बोल ही देते हैं, ठीक है। और जो दुश्मन जो मतलब सो कॉल्ड घर के अंदर, बाहर तो नहीं, बाहर की दुनिया में दुश्मनी बहुत बड़ा वर्ड है, शो के लिए जो कि दुश्मन जो भी बने हुए हैं पहले से वो है, वो कंटिन्यू है। तो जो अपने भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिनको तुम अपना मानती हो, और जो बाहर के लोग हैं जो मतलब जो ऑलरेडी नहीं है तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप कौन बचे? आप अकेले बचते हो, ठीक है। उसमें बस एक ही चीज उसके साथ है, उसका सच, और जो उसकी जिस सच्चाई के साथ वो सारी चीजें एक्सप्लेन करती है, रखती है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। हो सकता है कुछ लोगों को, अब ऑफ कोर्स दूसरे की फैमिली है, वो अपने फैमिली को बोलेंगे नहीं नहीं यार उसने गलत किया है, उसने सही, वो सही है, वो सही है तो वो गलत है, वो उनका पर्सपेक्टिव है, लेकिन इससे सच नहीं बदल जाता है। और सच यही है कि फरहाना वो अभी भी जैसे मैंने बोला ना, वो अकेली योद्धा है, लोन वॉरियर है। और इसकी मम्मी ने इसीलिए कहा है कि अकेले खेल, उसकी मम्मी ने, आप डिफरेंस देख सकते हो कि अमाल के फादर को आना पड़ा, उनको बताना पड़ा कि बेटा बिलो द बेल्ट मत खेलो, ठीक है, क्योंकि हमारा नाम जुड़ा हुआ है। वहीं फरहाना की मम्मी ने सब लोगों घर में जितने भी लोग थे उसमें इंक्लूडिंग अमाल, सबको हैप्पी दिवाली विश किया। हैप्पी और फिर दिवाली। बेटा तुम अकेले खेलो, किसी की ना बुराई करी, ना किसी के लिए कुछ गलत कहा, ठीक है। उन्हें पता है कि भाई ये घर के अंदर जो लोग हैं, ये घर की दुनिया एक लिमिटेड टाइम तक है, ठीक है। उसके बाद आपकी आपकी अपनी लाइफ भी बहुत बड़ी है। तो लोग अपनी, बोलते हैं ना, अपनी रियल पर्सनालिटी अंदर दिखा देते हैं, उनकी हिपोक्रेसी अंदर दिख जाती है। जैसे आपने भी बताया कि उसके लिए, दूसरे के लिए आप स्टैंड लेते हो, कुनिका जी वाले मैटर में आप तानने के लिए स्टैंड लेते हो, लेकिन वहीं दूसरी साइड फरहाना के लिए आप कुछ भी बोल जाते हो। तो वो हिपोक्रेसी दिखाई देती है, और लोगों को यही चीज नहीं पसंद आती। लोग बोलते हैं ना, बिग बॉस में आज तक जितने भी सीजन हुए हैं, लोगों को वही लोग पसंद आते हैं जो अपने स्टैंड पे अड़े रहते हैं। फिर वो चाहे अगर वो गलतियां सब करते हैं, इतने सारे सीजन हो गए, इसका मतलब ये नहीं जिसने गलती करी वो विनर ना बनाओ। क्यों? क्योंकि लोग रिलेट करते हैं, रियल है, शो ही रियलिटी है ना। अगर आप रियलिटी शो में आप रियलिटी। कितना करोगे ये। बहाना पे आपका क्या कहना है? ये जो हैशटैग एक बात बहुत चला है बहाना, इसको आप मानते हो रियल, या ये बस एक हैशटैग बना दिया गया? बिग बॉस भी कई बारी कोशिश करते हैं, कभी नेहल की साइड भेजते हैं टास्क कराने, कभी कल वाले टास्क के अंदर फरहाना के साथ भेज दिया, कई बारी बहाना का जिक्र भी किया है वीकेंड के बार पे। आपको इसमें कितनी सच्चाई लगती है? क्या रियल बॉन्ड है ये बहाना? देखो, एक शो में जब तक आप लोग होते हो ना, तो आप कुछ भी कर लो, आपको उन्हीं लोगों के साथ अपना टाइम निकालना है। आप कितना कुछ कर लो, गलती से 1 या 2 वाइल्ड कार्ड आ जाते हैं, नए चेहरे आ जाते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ आपको 3-4 महीने का टाइम निकालना है, ठीक है। जब आप घर के अंदर जाते हो, आप अपने रिश्ते चुनते हो, धीरे-धीरे करके वो अनफोल्ड, जैसे-जैसे चीज़ें होती हैं, तो आपको पता चलता है कि यार कौन-सी चीज़ मेरे लिए सही है, कौन-सी नहीं है। कई बिल्कुल। उससे आप सीखते हो, आप गलतियाँ करते हो, आप सीखते हो सारी की सारी चीज़ें। बहाना में मैं ये बोलूँगा कि वो कोई, इट्स लाइक बाहर लोगों को बहुत सारी चीज़ें लगती हैं शो से बाहर। मुझे लगता है कि अब जैसे आप बशीर की अगर आपने बात करी अभी, बशीर ना वो बेचारा अपने ही गेम में फंस जाता है। वही वो ओवर थिंकिंग में फंस जाता है कि एक चीज के में ये 10 अलग अलग, यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक है। वो उसने शुरुआत में जैसे जो भी चीजें वो कह जेन्युइनली जो कह रहा था, कर रहा था, आई थिंक वो सब चीजें ठीक थी। लेकिन जब आप एक सिचुएशन को अपने हिसाब से एनालाइज करने लगते हो, तो आप ना सच देखना बंद कर देते हो। जो आप अपना सच बना लेते हो, नहीं नहीं यार इसका ऐसा होगा, उस चीज का वैसा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि, देखो जेन्युइन क्या, फरहाना अपने जो भी दोस्त होती है जेन्युइनली चुनती है। उसमें आप कोई आप हैशटैग तो कई सारे चल सकते हैं बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन वो जेन्युइनली अगर उसने बसीर को कहा कि मेरा दोस्त है, तो वो अपनी तरफ से मानती है। सामने वाला कैसे रिस्पॉन्स करता है वो उसके हाथ में नहीं है, ठीक है। वो अपनी तरफ से 100% एफर्ट देती है, जब तक कि रिश्ता रहे, रिश्ता चले, मेरे दोस्त रहें मेरे साथ, और मैं उसमें अपनी तरफ से गलत ना हूँ। बाकी सामने वाले के आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो। तो मुझे लगता है कल कि वो बिल्कुल। तानिया से यस। भी अभी बात की थी उन्होंने, तानिया को ये कहा था कल फरहाना ने कि आप जाके एक बारी बशीर से बात करो कि वो उस साइड भी है, ये है, और अगर वो दोस्ती नहीं रखना चाहता तो कुछ बात करो, मेरा नाम मत लेना, कुछ हिंट मांग रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं फरहाना अभी भी मतलब अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, या ये दोस्त है या नहीं है। तो वो एग्जैक्ट। तानिया के द्वारा पूछने की कोशिश कर रही है, और नेहल को लेके भी थोड़ा सा सवाल उनके दिल में आ रहे हैं कि नेहल ने जो उस टास्क के द्वारा, उसी टास्क के अंदर लेटर वाले में नेहल ने भी बहुत कुछ कह दिया कि आप अगर दोस्त मानते हो, ये फरहाने ने कहा कि अगर आप मुझे दोस्त मानते हो, इतने टाइम से मेरे साथ हो, तो आप मुझे इतना तो पहचानते हो, लेकिन आप कह रहे हो कि मुझे आप में जानने से, मतलब आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती हुई है, नेहल ने कहा है। एग्जैक्टली। तो नहीं, मैं इस बात, मैंने यही जो मैंने बात बताई फरहाना का, उसका ना एक अपना एक नेचर है कि मैं अपनी तरफ से दोस्ती कभी, अगर मैंने इनिशिएटिव लिया है दोस्ती बढ़ाने का आगे, तो मैं अपनी तरफ से रखूंगी। और इन एक्चुअली उसका, उसके लिए शायद कभी कभी उसका यही गेम भी उसके लिए बेचारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। यही एक प्रॉब्लम कर छोटी, देता है। एग्जैक्टली यही चीज उसके लिए प्रॉब्लम करती है कि वो दिल से, यार मैंने तो इनको दोस्ती माना था, अब वही मेरी पीठ पीछे ऐसा कर रहे हैं, मेरे लिए ऐसा बोल रहे हैं, जहां पे इन लोगों को मेरा सपोर्ट करना चाहिए था वहां पे कहीं सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब उसको वो अपने आप कितनी देर में वो चीजें रियलाइज होंगी, वो खुद से कब उनको समझेगी, कब वो इतना क्योंकि वो अपनी तरफ से चांस ही देती है वो, फिर भी आप जब भी उसको, जैसे आपने बोला तानिया उसको बोल रही थी, तो वो उसके अंदर ये डाउट था कि यार मैं सच में पूछूं ना पूछूं, यार मुझे कहना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो बोलते ना कि जब आदमी रिश्तों की एक अहमियत जानता है ना बचपन से, कि भाई रिश्ते क्या वैल्यू रखते हैं किसी चीज के लिए, तो वो अपनी तरफ से यही कोशिश करती है कि भाई मैं अपनी तरफ से, हो सकता है वो आकर के पूछ भी ले, एक आध दिन में पूछ भी ले कि हाँ यार नहीं तुम लोगों ने गलत किया। आई डोंट नो सामने वाले वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे कि हमारी क्या गलती है, मतलब हमने किया, गेम के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये पता नहीं है, बट हाँ वो बेचारी दिल की थोड़ा सॉफ्ट है, जबान बिल्कुल बुलंद है, उसमें वो कोई डाउट नहीं छोड़ती, ना किसी को छोड़ेगी, और कभी किसी के लिए खुद से इनिशिएटिव नहीं करती है। जो आदमी जैसा जो उसको देता है वो वैसा ही वापस कर देती है सूद समेत। तो फरारी की सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़ी वीकनेस क्या लग रही है आपको इस शो के अंदर, के ये तो पॉइंट ठीक है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वीकपन दिख रहा है, फरहाना अगर ये ना करे तो परफेक्ट है। मुझे लगता है उसकी वीकनेस यही है कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा दिल से सोच लेती है, और वो जितने भी लोग हैं, जितने भी कंटेस्टेंट हैं साथ के, को कंटेस्टेंट जितने हैं, अगर वो एक दो को छोड़ के जो जेन्युइनली मुझे लगते हैं कि फरहाना के लिए अच्छे हैं, अगर वो उनके साथ दिखाई देगी या उनसे बातचीत करेगी, उनकी बातें समझेगी, हो सकता है उसका गेम अच्छा हो जाए। पर कमी मुझे जो, मतलब मुझे लगता है कि उसकी गेम में सबसे जो चीज़ उसको एक्चुअली नहीं करनी चाहिए, या जो उसके लिए बैकफायर करता है, वो है उसका, वो दिल से ज़्यादा सोच लेती है अपना, उसे लगता है कि यार नहीं नहीं अभी भी मेरे रिश्ते सही हैं, मुझे इनके साथ फिर से पूछना चाहिए, जाना चाहिए। ये चीज हो सकता है थोड़ा सा उसके लिए नेगेटिव हो। पॉजिटिव में आप बोले तो वो अपनी बात को, चाहे कोई भी मुद्दा हो, कोई भी इंसान हो, खुल के रखती है। किसी ने तो घर में बोला था कि तू है कौन, तू क्यों बोल रही है यहाँ पे। भाई वो, जब आप एक एक घर के अंदर होते हो ना, आप एक फैमिली हो, तो आप किसी एक इंसान को ये नहीं बोल सकते हो कि भाई तू क्यों बोल रही है बीच में। भाई एक घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 को बराबर हक है बोलने का। ऐसा नहीं है बराबर। कि एक ज्यादा बोल रहा है तो वो ज्यादा बोल सकता है, या दूसरे को कम हक है वो कम बोल सकता है। तो कोई किसी को ये नहीं कह सकता है कि भाई तू कौन होती है बीच में बोलने वाली, ठीक है। तो और वो उसको ना ये चीजें जैसे ही उसके दिमाग में ये चीजें रियलाइज होती हैं, वो सबको उनका जवाब देती है, बराबर जवाब देती है। और बोलती है ना, मतलब एकदम डट के खड़ी रहती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मैं अकेली भी बैठी हूँ, इमोशनल हो जाती है कई बार, आपने जैसे बोला कि रात को बैठ के अकेली दिखाई देती है, तो एकदम वो इमोशंस निकलते हैं। आप भी अगर आपके दोस्त आपके साथ ऐसा करेंगे तो आप भी हो सकता है यही काम करोगे ना। आप हो सकता है, और उसकी आदत है ना वो पूछने में हिचकिचाती है, वो उसको वो लगती है क्या पता चीजें अपने आप सॉल्व हो जाए, थोड़ा सा वो अपने में ये रखती है पूछूं ना पूछूं। कल ही एक ये चीज तानिया ने, हाँ,
उसको बोला क्या कहते हैं कि ये बहुत कि फरहाना बहुत नकारात्मक है, तो बेचारी वो शब्द भी नहीं बोल पा रही थी वाला। तो वो रात को नेहल से ही पूछती कि भाई ये नकारात्मक ये होता क्या है? तो तब उसने बताया कि ये नेगेटिव होता है, तो बोलती मेरे कान में कहीं से ये शब्द आया है, तानिया ने उसको बताया था, तो मेरे कान में कहीं ये शब्द आया था। तो वो अब वो ट्राई कर रही है निकालने का कि हाँ, ये लोग सच में मेरे दोस्त हैं या थे या प्रिटेंड कर रहे थे। तो यही बिल्कुल। चीज़ है, वो लेकिन अपना स्टैंड वो कभी छोड़ती नहीं है। अब आपने चाहे बिग बॉस में उसको कई बार अगर उसको गलती के लिए डाँट पड़ी है, तो उसने अपनी गलती मानी है। वो कभी ऐसे भागी नहीं है अपनी चीज़ से। जैसे लोग भागते हैं, नहीं-नहीं मुझसे गलती हो गई, मैं सॉरी बोल दूँ या ये कर दूँ, नहीं। वो अपनी तरफ से जेन्युइनली उसको लगता है कि सॉरी बोलना चाहिए, इस चीज़ के लिए मेरी गलती है, उसे बताया जाता है, वो ओन करती है और रिस्पेक्टफुली उससे निकलती है। कल एक मोमेंट और बहुत प्यारा दिखा के दिवाली का यहाँ पे फंक्शन चला था और उन्होंने पैर छुए कोनिका जी के और कहा कि ये करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बोलते हैं ना कि लोग बात करते हैं, वही यही लोग क्या कहते हैं इसको, वही लोग पहले एपिसोड में आप देखो, लेटर वाले एपिसोड में लेट पर हम्म। परवरिश पे सवाल उठाते हैं। तो परवरिश ऐसे दिखाई देती है, इन चीज़ों से दिखाई देती है कि आप रिस्पेक्ट तब आपको अर्न करनी पड़ेगी रिस्पेक्ट। कोई आपको ऐसे ज़बरदस्ती रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो उसके एक्शन से दिखाई देता है, वो अपनी बातें दिल से रखती है, जिनके साथ भी बातें करती है घर के अंदर, जेन्युइनली कभी वो ये नहीं करती। 2-3 लोग हैं जैसे जो मुझे लगता है कि जेन्युइनली अगर ये लोग आपस में अगर फरहाना को मैं मतलब जैसे मैं सोचता हूँ, अगर वो गौरव को प्रणीत को थोड़ा ज़्यादा सुनने लगे, उनकी बातें थोड़ा समझने लगे, और क्योंकि वो दोनों के दोनों उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हर चीज़। उस पे कभी थोपते नहीं है कि, बट उसे समझाते हैं कि यार तुझे ये करना चाहिए, अगर मतलब ये इस चीज़ का ये होता है। अब वो कैसे उसको प्रोसेस करती है, तो मुझे लगता है उसका गेम और बेटर हो सकता है, वो चीज़ें अगर सब सुने, इन लोगों की खासकर। ये जितना भी वाक्य हुआ, एक मोमेंट बहुत प्यारा दिखा जहाँ पे पन्नीत मोरे उसके आगे खड़े हो जाते हैं जब एकदम से चार्ज करते हुए यहाँ पे सामने आते हैं अमाल। तो एक वो मोमेंट दिखा, एक तो मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा, और एक घर में जो लोग फरहाना को नहीं समझ पा रहे, वहां पे एक कॉमेडियन पन्नीत मोरे बहुत अच्छे से समझ पाए हैं फरहाना को, और उनकी जो दुगलबंदी जो चलती है 1-to-1, वो बड़ा लोग एंजॉय कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? सी मैं बोलता हूँ इस सीजन का एक अंडरडॉग प्लेयर होते हैं हर सीजन में, कोई ना कोई जो कहीं से भी मतलब जो अच्छे निकलते हैं। प्रणीत उनमें से एक है। वो इंसान बोलते हैं ना, जब आप स्टैंड अप कॉमेडियन होते हो, आप क्या करते हो, आप रियल लाइफ की सिचुएशन पे कॉमेडी करते हो ना, उन्हीं चीज़ों को आप एक बहुत ही सिंपल वे में लोगों को समझाते हो। तो प्रणीत को मैंने जितना भी देखा है शो में, एपिसोड में, वो अपनी तरफ से यही कोशिश करता है, चाहे वो थोड़ा सा उस सिचुएशन को लाइट बना करके कुछ बताए। वही जैसे आपने बताया कि वो बीच में खड़ा हुआ था, तो बोलते नहीं, यही जेस्चर होते हैं, जो छोटे छोटे जेस्चर होते हैं, ये बताते हैं कि इंसान कैसा है, रियल में इंसान कैसा है। तो प्रणीत है, उसकी बातें वो जैसे फरहाना के साथ बैठ करके कुछ ऐसे डिस्कस भी कर रहा था, अभी कुछ चीजें हो, कई सारी चीजों के बारे में बात हो रही थी उन दोनों के बीच में, वो दोनों के दोनों बैठे हुए थे। तो फरहाना उससे पूछ रही थी, तो वो अपनी तरफ से उन चीजों को बता रहा था। फरहाना उन चीजों को अपने हिसाब से प्रोसेस करती है, बोलते ना कि इंसान अपने हिसाब से प्रोसेस करता है, मतलब, बट दीज आर गुड। गौरव गौरव भी मुझे लगता है अच्छी चीजें बताता है। गौरव भी फरहाना को कई बार मैंने देखा है कि वो जेन्युइनली चाहता है कि और क्योंकि ये पहले दिन से भी है, जब वो एंट्री की हुई थी, फरहाना की री एंट्री, वहां से आपने देखा था, वहां से लेकर के गौरव ही उनको लेके आए थे। एग्जैक्टली, तो गौरव उनको लेकर के आए थे। तो मुझे लगता है वो भी एक दूसरे इंसान ऐसे। तीसरी चीज मुझे लगता है कि अभिषेक एक अच्छा दोस्त हो सकता था फरहाना का घर पे। आई डोंट नो, चीजें आपको पता है, चीजें पता नहीं कैसे चेंज हो जाती हैं, अंदर लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। बट अभिषेक अभी भी मुझे लगता है कि अगर जेन्युइनली वो फरहाना के लिए आप वो इतना कभी ऐसे नेगेटिव चीजें उसके लिए बोलता है ना कभी, बिकॉज वो भी ही इज ऑल्सो, बोलते हैं ना कि वो दिल से वो गेम नहीं समझता है ज्यादा, हर हफ्ते इसीलिए बेचारा डांट खाता है। हाँ, तो उस उसके झगड़े में भी आया था अमाल के पास अभिषेक, और कहते हैं कि तुमने गलत करा है। ये एग्जैक्टली, सारी आपकी बातों से थोड़ा ऐसा भी लग रहा है कि फरहाना ने कोई गलत ग्रुप तो नहीं ज्वाइन कर लिया, कि वो उस साइड है लेकिन दिल इस साइड है फरहाना का। ग्रुप में तो देखो, वो ग्रुप में खेलने वाली है नहीं, पहली चीज ये है।
लेकिन थोड़ा दिखता है कि उस अमाल के ग्रुप के साथ भी काफी था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार गलत ग्रुप ज्वाइन कर लिया, इस साइड होनी चाहिए थी फरहाना, ऐसा लगता है आपको? मैं ग्रुप तो मतलब वही, मैं ग्रुप तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ कुछ लोग हैं ना कि अगर अगर वो इस साइड होती तो हो सकता है जो चीजें सब लोगों की निकल के बाहर आ रही हैं वो नहीं निकल के बाहर आती। तो ये रियलिटी तभी पता चलती है ना लोगों की। अगर वो उस साइड होती तो मे भी हो सकता है सब न्यूट्रल चलता, कुछ आपको पता नहीं चलता कि कौन इंसान कैसा है, कौन क्या करता है। इससे चीजें सामने आती हैं जब आपके अपने लोग जिनको आप अपना मानते हो वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जो आपके लिए एकदम न्यूट्रल है वो लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पता चलता है कि व्हाट इज रियल। बिल्कुल। तो मैं एक दो सवाल और लूंगा बस आपके साथ कि काफी, मैं एक बात तो बता दूं, आप बहुत डीपली बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहे हो ये सीजन, एक एक पॉइंट का आपने जिस हिसाब से जवाब दिया मुझे लगा कि यार हम रिव्यू करते हैं, अब आप बेटर रिव्यू कर सकते हो बिग बॉस 19 का, कि आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो। फरहाना के जाने से पहले कुछ बातचीत हुई थी जब पहली बार उन्होंने कहा कि मैं सिलेक्ट हो गई और मैं बिग बॉस 19 का हिस्सा बन रही हूँ? सो देखो वो ना रियल लाइफ में वो जैसी है ना कि उसका वो अपना ओपिनियन रखना पसंद करती है, अपनी आवाज बोलते ना कि आप सही हो गलत हो वो सेकेंडरी चीज है। आपका किसी ना किसी चीज पे पहले एक ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है। और बिग बॉस शो आपको पता है तो शो ही ओपिनियंस का है। अगर आपका स्टैंड है, आप एक्शन और रिएक्शन का शो है पूरा का पूरा। तो फरहाना वो जब घर में जाने भी वाली थी तो उससे पहले उसे लग रहा था कि मैं कैसी रहूंगी, मैं क्या करूंगी। तो एक सिंपल सी चीज थी कि भाई देखो अगर मुझे लगेगा कि ये चीज सही है तो मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी, अगर मुझे लगेगा ये चीज सही नहीं है तो फिर कोई भी मुझे कन्विंस नहीं कर सकता है कि ये सही है या गलत है। लेकिन कमजोरी जो मैंने बताया ना उसकी, कि दोस्ती उसकी कमजोरी है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है। अगर उसे लगता है ये मेरे दोस्त हैं, वो चांस देती है उनको, 10 चांस देगी, 20 चांस देगी। हाँ बट मुझे लगता है कि शो के लिए जो चीज अच्छी नहीं, ये चीज अच्छी नहीं है। और आई थिंक जल्दी इस हफ्ते में हो सकता है वो रियलाइज कर ले कि उसके जो दोस्त हैं, चाहे वो नेहल रही हो या बशीर हो, जो भी हो उनमें से, वो उसके लिए अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो उसका कोई जवाब नहीं दे सकता, टाइम ही उसका जवाब देगा। बट मुझे लगता है कि हाँ उसको इन चीजों का थोड़ा सा तो पहले दिन उसके दिल में ये था कि अगर मैं खुल के बोलने की आदत है मुझे, तो क्या होगा। कुछ अपना आपने टिप्स दिए, कुछ आपने भी टिप्स दिए, मैं वो सुनना चाहता कुछ, कि नहीं ऐसा करना वैसा करना, कुछ आपके टिप्स भी तो होंगे जब जाने लगी फरहाना गेम का हिस्सा बनने लगी, वो बातचीत में थोड़ा दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूँ। देखो बातचीत में मतलब देखो फरहाना को मैं एक ही चीज बोला था कि ना तुम ना अपनी लाइफ में ना एकदम रियल हो, ठीक है। उसको फर्क नहीं पड़ता, एक ओपिनियन अपना देना होता है। वो जैसी अपनी लाइफ में रहती है ना, तो भाई एक ही चीज बोली थी कि यार मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सिचुएशन जो जो भी सिचुएशन होगी, जैसे तुम बाहर रिएक्ट करती हो किसी भी सिचुएशन पे, तुमको अंदर भी वही करना है, सेम चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली अंदर जाओ, जैसी तुम हो वैसी रहो। हाँ सोचना समझना, दिल से जो भी डिसीजन निकले वो लेना, दैट्स इट। तो फैमिली वीक में आप जाओगे या अम्मी? मोस्टली उनकी मम्मी आएंगी। मैं बाहर में हूँ मैं मैं हमेशा अवेलेबल हूँ मुंबई में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर फैमिली वीक में मम्मी आएंगी 100%। मम्मा आएंगी उनकी फैमिली वीक के अंदर। फैंस का भी काफी चल रहा था कि फरहाना के फैंस कह रहे हैं कि वो टू वॉरियर है, और आप इस बात को कितना सहमत है कि भाई जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहे हैं, हर एक चीज चल रही है, 70,000 फॉलोवर थे शायद जब वो गई थी, और 1 मिलियन कंप्लीट होने वाले, मुझे लगता है ये इंटरव्यू एंड होते होते 1 मिलियन भी कंप्लीट हो जाएंगे। आई थिंक बहुत 900। तगड़ा ग्राफ है ये, बहुत तगड़ा, मतलब 8-9 लाख लोगों ने सिर्फ एकदम से छलांग मारी और फरहाना को सपोर्ट किया और उन्हें फॉलो किया। हैरान हो गए थे भी जब हाथ में लिया, जब इनका अकाउंट इंस्टा, कि ये हुआ गया। सी वो देखो ये वही बात होती है, और ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर। आप कभी भी बिग बॉस आप शो देखते हो, आप एनालाइज करते हो पूरा का पूरा, बिग बॉस में ना अगर इंसान रियल है ना तो फैंस उसको बहुत प्यार देते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि देखो ये शो आपको पैसा दे ना दे कमा करके, ये आपको ना प्यार और लोग कमा के देता है, ठीक है।
और आई थिंक उसने वो जैसे रही है उसने यही कमाए, क्योंकि सब लोग उस पे अंदर में जो कंटेस्टेंट हैं उसके साथ के वो सवाल उठा रहे, तू थी कौन। आई थिंक मालती ने भी उसके लिए बोला कि भाई तेरे इतने के फॉलोअर थे, क्योंकि तेरे तो तुम थी कौन ऐसी। मैं अगर जेन्युइनली बोलूं, आपने भी मालती चाहर का नाम शायद यही सुना होगा अगर बिग बॉस में आई हैं। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी कितने ही लोगों ने सुना होगा, आई डोंट नो। तो लोग अपने आप को नहीं देखते हैं, दूसरे पर सवाल उठाते हैं। और बहुत, क्योंकि मैं सारे फॉलो करता हूँ तो मैं देखता हूँ जितने भी लोग हैं 99% जब लोग एक्सप्लेन करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, आप जैसे आपका देखा है, वो लोग ना फरहाना को सपोर्ट करते हैं, पर उनको ये भी वो, लेकिन फरहाना के अगर कुछ शब्द जो उससे गलत होते हैं वो हमेशा वो साथ में ये बोलते हैं कि हाँ इसने उससे ये छोटी सी गलती हुई है, ठीक है, पर कभी भी ये नहीं बोलते ना। जब बाकी लोगों की फैमिलीज होते हैं वो लोग एक्स्ट्रा डिफेंड करते हैं कि अभी एक इंसिडेंट मैंने देखा है ट्विटर पे, किसी ने एक वीडियो में, कोई अमाल के सो कॉल्ड रिलेटिव है, मुझे नहीं पता है, तो वो फरहाना को ट्वीट पे एक वीडियो देखा मैंने, बोलती हैं कि ये क्या कहते हैं, राक्षस है, इविल है, टेररिस्ट है। तो ये एक शब्द बोला गया है, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को बोलता नहीं है, मतलब ये सिर्फ अटेंशन सीकर टाइप के लोग हैं। पहले तो इन लोगों को इन शब्दों के मतलब नहीं पता है, या तो इनको लोगों को ये शब्दों के मतलब नहीं पता है, या ये लिटरली पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं, ठीक है। क्योंकि किसी के लिए भी आप, ये एक बहुत बड़ा वर्ड है, आप किसी के लिए इस तरीके का शब्द यूज करना, आपको पता नहीं कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है इस चीज के लिए, आपके इस सेंटेंस के लिए, ठीक है। और ये डिफरेंस दिखाता है, आपकी फैमिलीज का डिफरेंस दिखाता है। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाके क्लेम कर रहे हो आप अमाल की फैमिली हो और आप ऐसी चीजें बोल रहे हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये तो आप किसकी बढ़ाई करने आए थे, किसकी बुराई करने के चक्कर में अपनी अपनी फैमिली की असलियत आप बता रहे हो कि हम ऐसे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। उन जो भी मैडम हैं, मेरी उनको सिर्फ यही सजेशन है कि आपको अगर अपने परिवार को डिफेंड करना है, बहुत अच्छी बात है, आप करिए, नो मैटर व्हाट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास कीजिए। लेकिन किसी दूसरे को डिफेम करना तो बहुत छोटा वर्ड है, किसी दूसरे के लिए ऐसे हार्श वर्ड यूज करना किसी भी इंसान के लिए, जब को आपको उस इंसान की रियल लाइफ नहीं पता है, आप वो इंसान कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, आप लोग, मुझे तो लगता भी नहीं कि उन्होंने कभी कश्मीर के बारे में भी उनको थोड़ी सी भी डिटेल पता होंगी कि कश्मीर से लोग जो लोग आते हैं उनकी क्या सिचुएशन है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं काम के लिए, क्या क्या करते हैं, कैसी वहाँ की टफ लाइफ स्टाइल है, उनको तो ये भी नहीं पता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा ध्यान से अपनी बातें बोलनी चाहिए। मैं तो ये सजेशन दूंगा कि आप अपनी फैमिली दिखाते हो जब आप इस तरीके की बातें बोलते हो, तो उससे, और लिटरली जितने भी फैंस हैं, मैंने बहुत सारे फैंस का देखा है, आप लोगों जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं फरहाना को। मुझे लगता है वो उस चीज उसने कमाई है, वो उसकी कमाई है, सबसे बड़ी कमाई उसकी यही है कि जितने फैन हैं, जितने लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और यही चीज है आई थिंक उसे लेकर के फिनाले तक लेके जाएगी। यस, आपकी आवाज म्यूट है शायद कहीं हाँ से। हाँ म्यूट हो गया था मैं। तो ये हमारे पे पेज था जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में जब एंटर कर रही थी फरहाना भट्ट। अब आप देख लीजिए सिर्फ 43,500 के कुछ इनके फॉलोवर थे, और आज माशाल्लाह 1 मिलियन क्रॉस होने वाले हैं। तो ये ग्राफ और ये एक बताता है कि चाहने वाले कितना तेजी से फरहाना के साथ जुड़ रहे हैं। एक लास्ट सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि आपको भी ऐसा फील हो रहा है सोशल मीडिया पे एक और भी चीज लोग कह रहे हैं, आसिम रियाज से काफी मिलता जुलता एक बॉडी लैंग्वेज और जिस हिसाब से वो अपने पॉइंट रखती है, एक कश्मीरी लड़की। क्या आपको भी फील हुआ कि कहीं आसिम रियाज जैसा एक फ्लेवर दिखने को मिल रहा है बिग बॉस 19 में फरहाना द्वारा? देखो, मैं किसी से उसको कंपेयर नहीं करूंगा। वो आसिम अपनी जगह ठीक था, जैसा उसने गेम खेला, जैसे वो था, ठीक है। हर सीजन में ना आप, हम बोलते हैं, हम लोगों को कंपेयर करते हैं, वो सीजन बाय सीजन एक बेंचमार्क बनता है अलग अलग, हर सीजन किसी ना किसी के लिए जाना जाता है। तो आई एम श्योर ये सीजन फरहाना के लिए ही जाना जाएगा। लोग याद करेंगे कि फरहाना इसमें आई थी, और जितने भी लोगों ने उसको प्यार दिया है और वही प्यार है, आई थिंक। बोलते ना कि शो
शो के अंदर वो जैसे भी रह रही है, उसके अंदर के लोग उसको कोशिश करते, कितना तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन आई थिंक ये बाहर की स्ट्रेंथ है उसकी, बाहर से जो लोगों की उसको दुआएं मिलती हैं, जो प्यार मिलता है उसके फैंस का, आप लोगों का, इसी से पता चलता है कि भाई कौन रियल जेम है और कौन डिजर्व करता है कि बिग बॉस का शो बने। वो अपने में बोलते हैं कि एक लोन वॉरियर बोलते थे सिद्धार्थ शुक्ला को, जैसे बोलते थे एक टाइम में लोग बोलते थे। गौहर आई थी, वो भी विनर बोलते ना, विनर क्वालिटीज आपको दिख जाती हैं, तो फरहाना में वो दिखाई देती हैं, सीधी सी बात है। तो आपसे बात करके, आपसे काफी कुछ जान के काफी अच्छा लगा। जाते जाते अपने फैंस और फरहाना फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, कि जिस हिसाब से वो सपोर्ट कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट तो मिल रही है, तो नो डाउट के हम इस पे तो सवाल ही नहीं उठा सकते। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी फरहाना के फैंस हैं, दोस्त हैं, फैमिली हैं, आप सबको पता है वो एक ऐसी इंसान है, वो गलत के लिए कभी लड़ेगी नहीं, और सही के लिए वो अपनी जान भी दे देगी, और वो हमेशा यही रहती है, अपने सही स्टैंड लेती है, अपनी सही। हाँ, एक सिंपल सी बात है, कई बार गलतियां होती हैं, हर इंसान से गलतियां होती है। अगर हम दो दोस्त हैं, हम दो दोस्तों के बीच लड़ाई हो गई, कुछ वर्ड एक्सचेंज हो जाते हैं, कुछ शब्द कभी कभी हो जाते हैं, पर वो आपके सपोज आप हम बोले कि यार अमाल ने उसने अमाल को भी तो बोला, लेकिन उसके शब्दों की एक लिमिट थी, वो अमाल तक लिमिटेड थी। उसने कहीं भी उसके ऊपर क्रॉस नहीं करी, वो लाइन क्रॉस नहीं करी, जो कि अमाल के फादर ने बताया कि तुम बिलो द बेल्ट जा करके तुमने बातें बोली हैं जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो मैं सबसे यही बोलता हूँ, सबसे फैन से, कि वो एक योद्धा है, वॉरियर है, और आप लोग ऐसे ही उसका सपोर्ट करते रहिए। और आई होप आने वाले समय में जल्दी ही जो रियल रिश्ते हैं उसके, वो रियल निकल करके बाहर आएंगे। कौन जो उसके दोस्त, सो कॉल्ड उसके दोस्त बनते हैं, वो हो सकता है उसके साथ दिखाई ना दें, और जो उसके रियल में उसके या तो वेल विशर हैं या जो उसके दोस्त हैं, हो सकता है वो उसके साथ आपको शो में आगे बढ़ते हुए दिखाई दें। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप इतने अच्छे से उसको सपोर्ट कर रहे हो। आप ही लोगों की वजह से वो है, हम ये बोलते हैं बिग बॉस का शो ही फैंस का शो है, उनका ही शो, आपकी वजह से ये शो है, शो की वजह से आप लोग नहीं है, तो आप ही बनाते हैं। तो बस जस्ट कीप सपोर्टिंग हर, थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं मुझे अनवर रंगरेज पर, और प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपको बिग बॉस से जुड़ी बहुत सारी एकदम जेन्युइन और रियल चीजें जानने को मिलेंगी। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।